नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रबीउल अव्वल का महीना है। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वो अपने गलियों को झंडियों से सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, बाज़ारों को सजाते हैं। मसाजिद में महफ़िल कैम की जाती हैं और मसाजिद को भी वो मुज़य्यन करते हैं, देगें चढ़ाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जश्न मनाते हैं। उस जश्न में जो है वो गैर शरई अफ़ाल वो भी हमें देखने में मिलते हैं और इसको इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देते हैं। और जो हज़रात सारा साल नमाज़ें पढ़ें, अपने चेहरों को दाढ़ियाँ से सजाएं, अपनी पूरी ज़िंदगी को सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुज़य्यन करें, उनको वो लोग जो पूरा साल चाहे वो नमाज भी ना पढ़ें, सूद दें और अगर ताजिर है तो वो लोगों को धोखा दे, माल लूटे, माल बनाए, रिश्वत खाए, उसे झंडी लगा दे तो वो आशिक है। और जो सारा साल सुन्नत पे अमल करे, अपने चेहरों को दाढ़ी से सजाए, वो आदमी गुस्ताख है। तो ये ज़हनियत जो है कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से पैदा हुई और क्या ये ऐसा करना वाकई इश्क़ मुस्तफ़ा की दलील है, तो उस बारे में थोड़ी सी जो है वज़ाहत करेंगे। असल इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि पूरा साल हर शोबे में हर वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल किया जाए, कुरान और सुन्नत पे अमल किया जाए, कुरान और सुन्नत को अपना लाहे अमल बनाया जाए। ये असल में इश्क़ मुस्तफ़ा है। देखें, एक शख्स गली सजाता है और गली में लगी हुई वो पत्तियाँ, वो झंडियाँ वो अगले दिन गिर जाती हैं, पाँव के नीचे आती हैं। एक आदमी गली को सजाता है, एक आदमी अपने चेहरा को दाढ़ी से सजाता है, तो ईमानदारी से बताएं कौन अफजल है। और फिर दूसरी मैं ये बात बताऊँ, अगर यही इश्क़ मुस्तफ़ा का मियार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा किया? क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा किया? क्या हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने ऐसा किया? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसा किया अनहो? क्या हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने ऐसा किया? ये बाद में आने वाले इमाम बुखारी, इमाम हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, मालिक, अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह अजमाइन और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा, निसाई, मिशकात, ये बाकी जितने मुहद्दिसीन उन्होंने ऐसा किया। पीर अब्दुल कादिर जिलानी उन्होंने ऐसा किया, अली हजवेरी उन्होंने ऐसा किया, पीर मुईन चिश्ती अजमेरी उन्होंने ऐसा किया। कभी भी नहीं मिलेगा कि उन्होंने ऐसा किया। हाँ, उन्होंने ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा, यही जो है हमें इनसे सबक मिलता है कि उन्होंने हर आन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ताबेदारी की है। जहाँ तक ज़िक्र है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका ताल्लुक़ भी ख़ास रबीउल अव्वल के साथ नहीं है। पूरा साल महबूब की अज़मत को बयान करना चाहिए, वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना चाहिए। रबीउल अव्वल में ख़ास तौर पर सारे लोग मिलकर ज़्यादा महफ़िल कैम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना, आपकी सीरतों पर जो है वो अमल करना, ये कोई गुनाह की बात नहीं, ये तो बल्कि अजर सवाब है और निजात का ज़रिया है। लेकिन ऐसे अमूर करना जिन जो खिलाफ शरीयत हों और उल्टा गाने बजाने हों और फिर इसी को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देकर और बाकी पूरा साल वो जो मर्ज़ी करें, तो ये शैतान का धोखा है। असल इश्क़ मुस्तफ़ा ये है कि 100% महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी की जाए। दुआ ये है अल्लाह ताला हमें अपने महबूब का सच्चा ताबेदार और पैरोकार बनाए और क़यामत के दिन महबूब की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।